ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, महात्मा गांधी का स्वप्न, राजीव गांधी का संकल्प, भूपेश सरकार के फैसले से धरातल पर उतरेगा। धान, गन्ना और मक्का उत्पादक 19 लाख किसानों को 5700 करोड़ रुपए की राशि 4 किश्तों में दी जाएगी। शुभारंभ राजीव गांधी किसान न्याय योजना। करीब 70% हमारी आबादी देहात में रहती है और वो भारत के खेतों में अपनी रोजगारी पाते हैं। हमें उनका खास ध्यान देना है। अगर गरीबी हटानी है तो हमारा ध्यान देहात में किसान के खेतों में जाना है। ये सपना था पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का। ये विजन था भारत रत्न राजीव गांधी का। आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा राजीव गांधी का ये सपना अब पूरा होने जा रहा है। गरीबों और किसानों को लेकर राजीव गांधी का ये विजन छत्तीसगढ़ में अब धरातल पर उतरने जा रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना द्वारा पूरा होगा एक और वादा। किसानों को मिलेगा उनकी मेहनत का सम्मान। छत्तीसगढ़ में अब कोई भी किसान नहीं रहेगा परेशान। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज एक बड़ी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इस योजना के तहत लगभग प्रदेश के 19 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। सरकार का मकसद है कि किसानों के बैंक खाते में सीधे सरकार पैसे ट्रांसफर करेगी। इससे न सिर्फ किसानों की दशा सुधरेगी बल्कि किसान खेती किसानी के लिए भी ज्यादा प्रोत्साहित होंगे। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार किसानों से किए गए वादे को साकार रूप देने जा रही है। कांग्रेस ने किसानों से जो वादा किया था उसे छत्तीसगढ़ सरकार अब मूर्त रूप देने जा रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी का जो स्वप्न था, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जो संकल्प था, वो छत्तीसगढ़ में अब धरातल पर उतरेगा। दरअसल प्रदेश में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने दूरगामी निर्णय लेते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में इस योजना का विधिवत शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रदेश में धान, मक्का और गन्ने के 19 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। 5,700 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में भेजे जाएंगे। किसानों को ये राशि 4 किश्तों में सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। आगामी सीजन में दलहन और तिलहन पर भी सहायता राशि मिलेगी। साथ ही गन्ना किसानों को 2018-2019 का बकाया बोनस भी दिया जाएगा। गन्ना किसानों का यह बकाया बोनस 10 करोड़ 27 लाख रुपए का है। आज राज्य के किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी के स्मरण कर रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों को खेती किसानी के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में देश में अपने तरह की एक बड़ी योजना है। राजीव किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। उसी के तहत किसानों को ये राशि दी जाएगी। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस योजना के जरिए प्रदेश सरकार किसानों को खेती किसानी के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से खरीफ 2019 से धान और मक्का लगाने वाले किसानों को सहकारी समिति के माध्यम से उपार्जित मात्रा के आधार पर अधिकतम 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से आनुपातिक रूप से आदान सहायता राशि देगी। इस योजना के तहत धान की फसल के लिए 18,34,834 किसानों को पहली किश्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी।
इसी तरह गन्ना फसल के लिए पेराई सीजन 2019-2020 में सहकारी कारखाना द्वारा खरीदे गए गन्ने की मात्रा के आधार पर FRP राशि 261 रुपए प्रति क्विंटल दी जाएगी। वहीं प्रोत्साहन एवं आदान सहायता राशि 93.75 रुपए प्रति क्विंटल यानी अधिकतम 355 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। इसके तहत प्रदेश के 34,637 किसानों को 73 करोड़ 55 लाख रुपए 4 किश्तों में मिलेंगे। आज पहली किश्त के तहत 18 करोड़ 43 लाख रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए। इस योजना के उद्घाटन के मौके पर दिल्ली से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। सभी लोगों ने ऑनलाइन इस योजना की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को बधाई देते हुए सोनिया गांधी ने जहां इस योजना को राजीव जी की भावना के अनुरूप बताया, वहीं राहुल गांधी ने कहा कि किसानों की मदद से कांग्रेस कभी पीछे नहीं हटेगी। छत्तीसगढ़ के किसानों को सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराकर फसल उत्पादन में प्रोत्साहन देने जैसे कदम उठाकर उनके बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजने की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ सरकार बात को मान रही है। गरीबों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। योजना से लाखों किसानों को फायदा है। हमारे बहन जो वापस छत्तीसगढ़ गए, अलग प्रदेशों से वापस गए, किलोमीटर चले, भी इस योजना से मदद। प्रदेश में फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत लगभग 9.5 लाख सीमांत किसानों को, 5.5 लाख लघु किसानों को और 3,20,000 बड़े किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जो किसानों को सीधे बैंक खाते के जरिए पैसे ट्रांसफर कर रहा है। 5,700 करोड़ रुपए की राहत प्रदान करने वाला छत्तीसगढ़ इकलौता राज्य है। महामारी का दौर है जहां पर किसानों को पैसे की काफी दिक्कत है और खाने पीने और पशुओं के आहार के लिए पैसे की नितांत आवश्यकता है। इस दौर में यदि छत्तीसगढ़ सरकार हमें पैसा देती है तो निश्चित तौर पर वो पैसा हमारे बहुत काम आने वाला है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो हम किसानों को धान की बोनस मिलने का बाकी राशि रहा वो हमें प्राप्त हो रहा, उससे हम बहुत खुश हैं। बकाया राशि बोनस मिल रहा है, उससे हम अत्यधिक प्रसन्न हैं और इसके हकदार हैं, हमको मिलना चाहिए। और इसके मिलने से हम अपने खेत में और भी कुछ बीज डाल सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं अधिक। और ये छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो राशि दिया है उससे हम भूपेश बघेल जी के और अधिक अभिनंदन करते हैं। मिल रहा है छत्तीसगढ़ सरकार से, हमारा किसान भाई को बोनस बकाया बचा रहा वो कल से मिलने वाला है और हम किसान भाई सब खुश हैं। बहुत अच्छी राहत की बात है और मैं इसके लिए प्रदेश के मुखिया को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि इसके कारण अभी जो वैसे भी लॉकडाउन के कारण किसानों का हालत ख़राब है, इसमें किसानों के हालत में बहुत अच्छा सुधार होगा। यही नहीं, 2018-2019 में सहकारी शक्कर कारखानों के माध्यम से खरीदे गए गन्ने की मात्रा के आधार पर 50 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि यानी बकाया बोनस भी छत्तीसगढ़ सरकार देने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के 24,414 किसानों को 10 करोड़ 27 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो भाई जो भगवान हमको सरकार जो दे रहा है तो हमको खुशी से दे, हमारा जो घाटा हो गया है उसको हम पूरा करके हम कमाएंगे। फिर सरकार को धन्यवाद सरकार को हम धन्यवाद दे रहे हैं कि हमको आशीर्वाद दे के गरीब आदमी हम खुशी रहेंगे। और हमको लॉकडाउन हो गया है, कहीं हमको काम धंधा भी बहुत लोड हो गया है, अभी कल परसों से थोड़ा चालू हो गया है। बढ़िया खुशी है, सरकार दे रहा है। एक तो लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे कुछ काम धाम नहीं चल रहा है, अभी जो भी कर रहा है सरकार अच्छा ही कर रहा है। जैसा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वर्गीय राजीव गांधी के स्मृति में ये उनके पुण्यतिथि में राजीव गांधी न्याय योजना के जो चालू की जा रही है उसके तहत हम किसानों को लगभग 19 लाख किसान जो छत्तीसगढ़ में हैं उनको 5700 करोड़ रुपए 4 किस्तों में हमारे खाते में दिया जाएगा।
हम निश्चित आपके माध्यम से भूपेश बघेल जी की सरकार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ सीजन 2019 में सहकारी समिति के माध्यम से उपार्जित मक्का फसल के किसानों को भी लाभ देने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल मक्का फसल के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, उसी के आधार पर आगामी किश्त में उनको भुगतान किया जाएगा। अभी किसान आदमी हैं और ओकर बारे में मतलब किसान की चीज करेंगे और सरकार देंगे। हम लोग लिए अच्छे किए हैं मुख्यमंत्री ने, हम इसके लिए भूपेश बघेल को धन्यवाद देते हैं। भूपेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे ये फसल के किसान मन के छोटे बड़े सबके देख रेख करत है। हाँ, अच्छा लगा था। एक से पहले जो सरकार आ रही से ढंग से पैसा वैसा तक नहीं दे तो किसान इसने कर्जा में डूब जा रहा है, लेकिन जब लोग भूपेश बघेल सरकार आए हैं तो पहली पैसा दे रहे जो केंद्र सरकार के ही थे ना, लेकिन अभी जो बोनस वाला पैसा मिलने वाला कहाँ थे तो बने हैं किसान मन में। और फसल वसल भी बहुत सारा बर्फ में नुकसान हो गई है, तो ये बोनस के काम करके भूपेश बघेल सरकार है मैंने ये चीज़ करा था। पूरा तकलीफ है, अभी कमानी धमानी कुछ है नहीं, सब लॉकडाउन से पूरा बंद हो गया है। अभी करने के विचार में सब अभी पैसा कौड़ी होगा तो फिर देना है, तो फिर सरकार दे रहा है तो फिर खुशी से सब काम धाम चलेगा। अभी वर्तमान में तो कोरोना काल में अगर भूपेश सरकार किसानों के खाते में पैसे डाल रही है तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी खुशी होगी। राज्य सरकार ने इस योजना में इस साल से धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कोटकी और रबी में गन्ना फसल को शामिल किया है। 1300 किसानों ने धान बेचा था। सभी के खाते में राज्य सरकार ने पहली किस्त डाल दिए हैं और माइक्रो एटीएम के द्वारा उन लोगों को भुगतान भी किया जा रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत यहाँ आए हैं, उसमें जो बचत की राशि है उसको दिया गया है और अभी इस मुश्किल घड़ी में मिल गया है तो बहुत मदद मिल गया है और हम लोग लगभग सब खुश हैं। इस समय हम लोग ये कोरोना वायरस के चलते परेशान हैं और इस समय हम लोगों को पैसा सरकार भेज दिया तो हम लोग को ठीक लगा और अच्छा लगा कि हम लोगों को इस मुश्किल समय में पैसा आ गया है। मेरे खाते में लगभग 17,735 रुपया आया है और कुल मिला के अभी खेती बाड़ी का समय है, पहला किस्त आया और बहुत अच्छा लगा। मैंने एक तरह से बहुत बड़ा मदद मिल गया। इसके बघेल सरकार को जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ। सरकार ने ये भी कहा है कि अनुदान लेने वाला किसान अगर पिछले वर्ष धान की फसल लेता है और इस साल धान के स्थान पर योजना में शामिल कोई दूसरी फसल लेता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रति एकड़ अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से आदान राशि, प्रोत्साहन राशि दे रहा है। इस योजना के अंतर्गत आदान राशि का निर्धारण प्रति वर्ष पृथक से किया जाएगा। इस वर्ष राज्य के धान एवं मक्का उत्पादक किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ एवं गन्ना उत्पादक किसानों को 13,000 रुपये प्रति एकड़ आदान राशि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गतिशील और मजबूत बनाने के लिए लॉकडाउन जैसे महासंकट के समय में किसानों को फसल बीमा और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 900 करोड़ की राशि उनके खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा इससे पहले लगभग 18 लाख किसानों का 8,800 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जा चुका है। साथ ही कृषि भूमि अर्जन पर 4 गुना मुआवजा, सिंचाई कर माफी जैसे कई अभूतपूर्व कदम उठाकर प्रदेश में किसानों को राहत पहुंचाई गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने महात्मा गांधी का स्वप्न, राजीव गांधी का संकल्प, भूपेश सरकार के फैसले से धरातल पर उतरेगा। धान, गन्ना और मक्का उत्पादक 19 लाख किसानों को 5700 करोड़ रुपए की राशि 4 किश्तों में दी जाएगी। शुभारंभ राजीव गांधी किसान न्याय योजना। साफ है
वंचितों से प्रेम, किसानों संग न्याय नीति और संस्कार निज संकल्प पूरा कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार।